Hello everyone, a very warm welcome to all of you, and today we are going to discuss about what are significant figures, significant digits. Significant figures, significant digit दोनों एक ही चीज है and the significant digits or figures these are related to measurement in physics. ये दोनों ही चीजें रिलेटेड हैं. These are related to measurement. I told you in the last class that measurement is a fundamental part of physics. सर फिजिक्स के अंदर हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं. वी आर मेजरिंग वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड. सो फिजिक्स में मेजरमेंट इज अ वेरी फंडामेंटल पार्ट. फॉर एग्जाम्पल वी आर मेजरिंग लेंथ. अभी हम समझेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है. सपोज यू आर मेजरिंग लेंथ. सो वी आर हैविंग अ स्केल एंड सपोज वी आर मेजरिंग लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं एंड दिस इज अवर स्केल. सो मेजरमेंट इज रिलेटेड टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. मेजरमेंट कितना एक्यूरेट होगा, कितना प्रिसाइज होगा, यह डिपेंड करता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर. यह डिपेंड करता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर. कैसे सर, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हैं और यह सेंटीमीटर में स्केल का ग्रेजुएशन है हमारा. दिस इज 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर. सो एक एंड ऑब्जेक्ट का हमने रख दिया 0 पर और इस ऑब्जेक्ट का दूसरा एंड आ रहा है यहां पर. सो ये 1.2 और 1.2 और 1.3 के बीच है. ये 1.2 and this is 1.3. So our value lies between 1.2 to 1.3. अब इसकी लेंथ एग्जैक्टली क्या है 1.2 और 1.3 के बीच हमें नहीं पता. एग्जैक्टली इट इज 1.2. 1.2 तो पक्का है, 1.2 से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये स्केल उसको मेजर नहीं कर सकता. ठीक है, ये वाली जो लेंथ है एग्जैक्टली वी कैन नॉट मेजर दिस लेंथ. इतना पार्ट हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. सर ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है. ठीक है, हम यहां पर कुछ नहीं कर सकते. सो मेजरमेंट इज ऑलवेज लिमिटेड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. अब यहां पर हम एट बेस्ट क्या कर सकते हैं, वैल्यू 1.2 है, ये तो लगभग पक्का है. 1.2 और 1.3 के बीच है, तो हम क्या करते हैं, हम मेंटली इस पूरे पार्ट को डिवाइड करेंगे 10 डिविजन्स में. ठीक है, हम इस पूरी लेंथ को 10 डिविजन्स में डिवाइड कर देंगे और हम यहां पर एस्टिमेट करेंगे कि ये लगभग हमें लग रहा है कि 1.24 के आसपास है. ठीक है, 1.2 और 1.3 का जो डिवीजन था इसको हमने मेंटली डिवाइड किया. इसको मेंटली हमने डिवाइड किया 10 डिविजन्स के अंदर और हमें लग रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लेंथ ये लाई कर रही है 4 पर. सो इसकी हमने लेंथ लिखी 1.24. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ हमने लिखी है 1.24. अब 1.24 को अगर हम देखें, इफ यू विल लुक एट 1.24, सर 1.24 में दिस इज द मोस्ट रिलायबल डिजिट. भाई इस मेजरमेंट की सबसे ज्यादा रिलायबल जो डिजिट है वो है 1. दिस इज द मोस्ट रिलायबल डिजिट. और सर अगर हम बात करें 2 की, दिस इज ऑल्सो अ सर्टेन लिमिट. ये भी एक सर्टेनली नॉन डिजिट है. This is also reliable. This 2 is also reliable.
दिस इज ऑल्सो अ रिलायबल नॉन डिजिट। 1 तो पक्का सबसे ज्यादा जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। डिजिट 2 ये भी रिलायबल डिजिट है। और जो डिजिट 4 है ये हमें मिली कैसे? डिजिट 4 हमें मिली कैसे? वी हैव ऑब्टेन्ड द डिजिट 4 थ्रू आई एस्टिमेशन। हमने अपनी आंखों से देखा, हमें लगा कि यार ये 1.2 और 1.3 के बीच हमने मेंटली 10 डिवीजन किए और हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो 4th डिवीजन पर लाई कर रहा था, इसलिए हमने वैल्यू लिख दी 1.24। सो दिस 4 इज द डिजिट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आई एस्टिमेशन। यहां पर आपने अपने एस्टिमेशन का, आई एस्टिमेशन का इस्तेमाल किया। सो इसी को मैं कह सकता हूं दैट दिस इज द लीस्ट रिलायबली नॉन डिजिट, लीस्ट रिलायबली नॉन डिजिट। आपने आंखों से अनुमान लगाया, कितनी वैल्यू है? 1.2 1.3 लग रहा है 1.24 के आसपास है, ये आपने आंखों से अनुमान लगाया। सो जो डिजिट 4 है ये सबसे कम रिलायबल डिजिट है और इसको हम बोलेंगे दैट इट इज द मोस्ट अनसर्टेन डिजिट। ये सबसे ज्यादा अनसर्टेन डिजिट है। सो इन 1.24 1 सबसे ज्यादा रिलायबल डिजिट है, 2 इज ऑल्सो रिलायबल डिजिट और ये 4 ये सबसे कम रिलायबल डिजिट है। सो यहां पर ये जो तीनों की तीनों डिजिट हैं इन्हीं को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये तीनों की तीनों डिजिट 1.24 के अंदर, आई वुड से 1.24 में दिस इज हैविंग 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। This is having 3 significant digits. In 1.24 we are having 3 significant digits. So sir, measurement is limited by the measuring instrument. Measuring instrument की accuracy कितनी है, at best कितना measure कर सकता है, उस चीज पर डिपेंड करता है। तो जो सबसे ज्यादा रिलायबल डिजिट हैं किसी भी मेजरमेंट के अंदर उनको हम सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। अब आप इस बात को समझो, अगर कोई कहता है कि किसी मेजरमेंट की वैल्यू है 1.2400 सेंटीमीटर, तो सर इन वाली जीरोस का कोई मतलब है? इन जीरोस का कोई मतलब नहीं है। दीज आर नॉट रिलायबल नॉन डिजिट्स। अगर कोई वैल्यू लिख देता है 1.2412, हमारा स्केल कौन सा था? हमारा स्केल था ये। यहां पर अगर कोई वैल्यू लिखता है 1.2412, तो क्या वो वैल्यू रिलायबल है? नहीं। ऑल ऑफ द डिजिट्स कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट इन दिस केस। ओके, सो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर द रिलायबली नॉन डिजिट्स। यहां पर ये जो लास्ट की 2 जीरोस हैं, दीज आर नॉट रिलायबल। थोड़ा और क्लियर होगा, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। नाउ सपोज वी आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। दिस इज अवर से सम ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ हम मेजर कर रहे हैं और हमारे पास 2 स्केल हैं। इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हैं, स्केल हमारे पास ये 2 स्केल्स हैं। एंड सपोज वैल्यूज आर इन सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर। ये स्केल, ऊपर वाला स्केल, ये एट बेस्ट क्या मेजर कर सकता है? ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ एक्यूरेटली मेजर करता है। इसके बाद इसमें कोई भी डिवीजन नहीं है। तो एक स्केल हमारे पास हो गया सेंटीमीटर स्केल, और दूसरा स्केल यहां पर हमने 1 सेंटीमीटर को भी 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। यहां पर 10 डिविजन्स हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर। सो ये स्केल आपका एक्यूरेटली मेजर कर सकता है 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट मेजरमेंट है भाई ये इतना मेजर कर लेगा, 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर ये एक्यूरेटली मेजर करता है। और ये पहला स्केल एट बेस्ट ये मेजर करता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों स्केल को हम कंपेयर करते हैं, दोनों स्केल को कंपेयर करते हैं। पहले स्केल में इसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं, ये लाई कर रहा है कहीं यहां पर। अब पहले स्केल से आप क्या देखोगे कि भाई 4 सेंटीमीटर तो पक्का इसकी लेंथ है, ये 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। और आई एस्टिमेशन से, अपनी आंख से आप अनुमान लगाओगे कि ये लगभग 4.8 के आसपास है। ठीक है, ये आपने आंखों से अनुमान लगाया और आपने इसकी वैल्यू लिख दी 4.8 सेंटीमीटर।
अब दूसरे केस में देखते हैं, जब हम दूसरा स्केल यूज करेंगे देन दिस एंड इज लाइंग हियर, ये 4.8, ये 9। सो हमारा जो स्केल का एंड है ये 4.8 और 4.9 के बीच लाई कर रहा है। अगेन आई एस्टिमेशन से आप क्या देखोगे, 4.8 और 4.9 के बीच में जो लेंथ है, इसको मेंटली 10 पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं और हम देखेंगे कि ये स्केल हमें लग रहा है कि लगभग 4.4 डिवीजन के आसपास है। तो यहां से हमारी वैल्यू निकली 4.84। भाई 4.8 तो पक्का है, उसके बाद हमें लग रहा है 8 और 9 के बीच में हमने 10 डिवीजन किए और इसका एंड लाई कर रहा है 4th डिवीजन पर। तो यहां पर हम जो वैल्यू लिख रहे हैं 4.84 और यहां पर वैल्यू लिख रहे हैं 4.8। इस केस के अंदर 4 हमारी सबसे ज्यादा रिलायबल नॉन डिजिट है और अगर हम बात करें नंबर 8 की, दिस इज दी लीस्ट रिलायबली नॉन डिजिट। तो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए यहां पर। इस केस के अंदर हमारी 4 सबसे ज्यादा रिलायबली नॉन डिजिट, 8 भी सबसे ज्यादा रिलायबल डिजिट है और ये जो 4 है ये लीस्ट रिलायबली नॉन डिजिट है क्योंकि ये आई एस्टिमेशन से ऑब्टेन हुई है। ऊपर वाले केस में आई एस्टिमेशन से हमने 8 ऑब्टेन किया, नीचे वाले केस में आई एस्टिमेशन से जो डिजिट 4 है ये हमने ऑब्टेन की। तो यानी कि किसी मेजरमेंट के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के एक्यूरेसी के बारे में बताती हैं। तो यहां पर दूसरे केस में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो एक्यूरेसी लेवल था ये 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर मेजर कर सकता है और पहले वाला स्केल एट मैक्सिमम जो एक्यूरेटली मेजर करता है वो 1 सेंटीमीटर की लेंथ है। दूसरे वाला स्केल 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हैं, यानी कि 1 मिलीमीटर की उसकी एक्यूरेसी है। तो हम जब भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखते हैं वो हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी के बारे में बताती है। हम कभी भी वैल्यूज को इस तरीके से नहीं लिख सकते डेट 4.840000, कितनी भी जीरो आप लगा दो यहां पर, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। बिकॉज हम जब भी वैल्यूज लिख रहे हैं ये वैल्यूज हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशंस के बारे में कुछ बताती हैं। एक और एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। सपोज अगर हम बात करें, एक वैल्यू हम लिख रहे हैं, एक वैल्यू है हमारे पास 4.8 और लेट अस टेक दैट वन वैल्यू इज 8.8 एंड 8.80। सवाल क्या है कि भाई अगर हम लिख रहे हैं 8.8 सेंटीमीटर एंड 8.80 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जब आप लिख रहे हैं 8.8 सेंटीमीटर तो ये कहीं ना कहीं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बता रहा है। यहां से हमें जो हम बेस्ट अनुमान लगा पा रहे हैं कि इस स्केल का जो लीस्ट काउंट है, यानी कि सबसे ज्यादा एक्यूरेटली जो लेंथ मेजर कर सकता है वो 0.1 सेंटीमीटर की है। और जब भी हम मेजरमेंट करते हैं हमेशा मेजरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ एरर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी पेन की लेंथ को क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं और उन 10 के 10 बच्चों को 1-1 मीटर स्केल हम पकड़ा दें जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है और हर बच्चे से कहें कि इसकी लेंथ मेजर करो, या जिसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर ही है, तो हर बच्चा जब वैल्यू इसकी प्रोवाइड करेगा, कोई कहेगा सर दिस इज 7.61 सेंटीमीटर, दिस इज 7.64, 7.62। सो ये सारी की सारी जो वैल्यूज आ रही हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज कन्वर्ज नहीं कर रही, हर कोई अलग मेजर कर रहा है। तो हमेशा मेजरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ एरर होते हैं, लेकिन हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक प्रिसीशन होता है जो डिपेंड करता है कि सबसे ज्यादा बेस्ट वो कितनी लेंथ मेजर कर सकता है एक्यूरेटली। तो इस स्केल से हमें ऐसा लग रहा है कि एट बेस्ट 0.1 सेंटीमीटर ये स्केल एक्यूरेटली मेजर करता है। एक बात को और समझो सर, अगर हम इसी केस में बात करें, इस स्केल का लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है, तो मैक्सिमम आप कितनी गलती कर सकते हो लेंथ के अंदर? जो मैक्सिमम एरर आप कर सकते हो, जो गलती आप मेजरमेंट में कर सकते हो, वो 1 सेंटीमीटर से कभी भी ज्यादा की नहीं होगी। दूसरे स्केल के अंदर ये एक्यूरेटली 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। यहां पर जो एरर है वो 1 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होगा।
ठीक है, ये जो लेंथ है एक्यूरेटली इतनी छोटी लेंथ, हम 1 मिलीमीटर की लेंथ मेजर कर पा रहे हैं, जो एरर होगा वो इस 1 मिलीमीटर की इस लेंथ के बीच में ही होगा। इससे जो छोटी लेंथ है उसको एस्टिमेट करने में हमको परेशानी हो रही है, तो वहां पर एरर होगा। एरर हमेशा फिर इस लीस्ट काउंट से छोटा ही होगा। अब वापस से इस सवाल के ऊपर आते हैं। 8.8 सेंटीमीटर जब हम कह रहे हैं डेट लीस्ट काउंट इस केस में 0.1 सेंटीमीटर का है, और हमारा जो एरर है ये 0.1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर इस वैल्यू के अंदर कोई एरर भी है तो वो 8.8 प्लस माइनस 0.1 इसी रेंज के अंदर आपकी वैल्यू होगी। यानी कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है, एरर्स की बात हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर करेंगे, आज सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हैं। इसकी जो ट्रू वैल्यू है दिस इज बिटवीन 8.8 दिस इज बिटवीन 8.7 टू 8.9। दिस इज द मीनिंग। सर इसका लीस्ट काउंट 0.1 है, एरर इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो एट मैक्सिमम आप इतनी ही गलती कर सकते हो। यानी कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो ट्रू वैल्यू है मेजरमेंट की वो इस रेंज के अंदर होगी। आप कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट इज ऑलवेज लिमिटेड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और वहां पर हम कुछ ना कुछ एस्टिमेशन हमेशा करते हैं। तो उस एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग हम एट बेस्ट कह सकते हैं कि भैया 8.7 और 8.9 के बीच में लेंथ होगी। लेकिन अगर हम दूसरे केस को यहां पर देखें, यहां पर वैल्यू लिखी हुई है 8.80, सो यहां कहीं ना कहीं हमें अंदाजा लग रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट एट बेस्ट 1/100 ऑफ अ सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। यानी कि आप जो मैक्सिमम गलती करोगे, आपका जो एरर होगा वो 0.01 सेंटीमीटर की रेंज में होगा। इंस्ट्रूमेंट आपका 0.01 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, उससे ज्यादा एरर होगा क्या? उससे ज्यादा एरर हो ही नहीं सकता। सो इसका मतलब है दैट अवर वैल्यू इज लाइंग बिटवीन 8.79 टू 8.81। सो दिस इज द मीनिंग। अगर आप वैल्यू लिख रहे हो 8.80, इसका मतलब है कि आपकी ट्रू वैल्यू 8.79 टू 8.81 लाई कर रही है, और यहां रेंज कितनी बड़ी है, 8.7 से 8.9 के बीच वैल्यू लाई कर रही है। ठीक है, सो हम मेजरिंग रिजल्ट किस तरीके से लिखते हैं, मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखते हैं? ऑलवेज दिस वैल्यू टेल्स अस अबाउट द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सर एक चीज आती है एक्यूरेसी, एरर्स के अंदर दोबारा से इसकी बात करूंगा, और एक चीज आती है प्रिसीशन। एक चीज है एक्यूरेसी और एक चीज है प्रिसीशन। सर एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज द मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू। आपने जो भी मेजरमेंट की है वो ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है, एक्यूरेसी इज रिलेटेड टू दैट। हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, दैट इज द एक्यूरेसी। एंड प्रिसीशन इज जब आप रिपीटेडली किसी चीज को मेजर कर रहे हो, सो ये सारे के सारे मेजरमेंट एक दूसरे के कितना करीब हैं। प्रिसीशन इज रिलेटेड टू जब आप एक ही मेजरमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हो, सो कितनी क्लोज रेंज में वो सारे के सारे मेजरमेंट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं कि इस लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस पेन। सर इस पेन की हाइट लगभग दिस इज 8 सेंटीमीटर, 8.23 सेंटीमीटर ये अज्यूम कर ली, ये है हमारी ट्रू वैल्यू। एंड यू हैव डन सम मेजरमेंट। व्हेन यू आर डूइंग द मेजरमेंट, मेजर्ड वैल्यू निकल कर आई दैट मेजर्ड वैल्यू इज 8.21। सो द मेजर्ड वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। हम इसको बोलेंगे कि ये बहुत ही एक एक्यूरेट मेजरमेंट है। नाउ सपोज the true value is 8.23 centimeter and we are doing the measurement again and again. We are getting the value 8.16, next time we are getting the value 8.17, next time we are getting the value 8.18, 8.15. We are getting values like this.
क्योंकि ये सारी की सारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास नहीं है, सो दिस इज लेस एक्यूरेट। ये वाला मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन इस केस के अंदर क्या हो रहा है, इस केस के अंदर प्रिसीशन बहुत ज्यादा है। बार बार जब भी आप वैल्यूज मेजर कर रहे हो, वो एक छोटी रेंज के अंदर सारी की सारी वैल्यूज आ रही हैं। ओके, देयर इज वन मोर एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस। सो सपोज करो आप डार्ट का गेम खेल रहे हैं, आप डार्ट का गेम खेल रहे हैं, दिस इज अवर बुल्स आई, ठीक है, दिस इज अवर बुल्स आई, और ये हमारे बाकी सर्कल्स हैं पॉइंट के लिए। डार्ट का गेम जब आप खेलते हो और आप ये गेम खेल रहे हैं, नाउ सर सपोज ट्रू वैल्यू हम यहां पर मान रहे हैं कि जो सेंटर है, जो बुल्स आई है, दिस इज इक्विवेलेंट टू ट्रू वैल्यू, दिस इज इक्विवेलेंट टू ट्रू वैल्यू। और एक केस के अंदर आपने जो डार्ट फेंकी है वो इस तरीके से जाकर बोर्ड में लगी है, द डार्ट्स आर लाइक दिस। और इस केस के अंदर जो आपकी डार्ट्स हैं वो इस तरीके से जाकर लगी हैं। सो यहां पर ऑल दीज वैल्यूज आर लाइंग क्लोज टू द बुल्स आई, तो यहां पर एक्यूरेसी हम बोलेंगे ज्यादा है। एक्यूरेसी ज्यादा क्यों है? क्योंकि सारी के सारी डार्ट्स टारगेट के पास में लगी हैं। ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, सो यहां पर एक्यूरेसी इज मोर, बट प्रिसीशन इज लेस बिकॉज दीज डार्ट्स आर स्प्रेड। इस पॉइंट के चारों तरफ ये स्प्रेड हो रखी हैं, तो यहां प्रिसीशन कम है लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा है। इस केस के अंदर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा कम है क्योंकि ट्रू वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर हैं हम, ठीक है। सारी की सारी डार्ट जो एक्चुअल टारगेट था उससे बहुत ज्यादा दूर हैं, तो एक्यूरेसी यहां पर बहुत ज्यादा लो है। लेकिन क्योंकि आप बार बार एक ही जगह टारगेट कर पा रहे हैं, एक जगह को टारगेट किया है, बार बार आप इसी रीजन के अंदर हिट कर रहे हैं, सो आपका प्रिसीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है। So here precision is very high but accuracy is low. This is the difference between precision and accuracy. Now there is one more thing. There is one more thing. So we have seen that whenever we are writing a measured value, जब भी हम कभी किसी भी एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट लिख रहे हैं तो हमें इस तरीके से लिखना होता है कि हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता लगे। सो हेयर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट इज द स्केल एट बेस्ट कैन मेजर 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। और यहां पर मेजर्ड वैल्यू 2.3 पक्का है, 2.3 से 2.4 के बीच में है। तो 0.1 सेंटीमीटर के बीच हमें थोड़ा सा डाउट है, तो हम इसकी वैल्यू आई एस्टिमेशन से हम लिख पा रहे हैं 2.34 सेंटीमीटर। सो ये सारी की सारी डिजिट्स को हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। 4 इज द लीस्ट रिलायबली नॉन डिजिट, जिसके बारे में हमें सबसे ज्यादा संदेह है, वो है डिजिट 4, बट ऑल ऑफ दीज आर रिलायबल डिजिट्स, ठीक है। सबसे कम रिलायबल है डिजिट 4, बाकी 2 और 3 ये रिलायबल डिजिट्स हैं। सो दिस इज हाउ द मेजर्ड वैल्यूज आर रिटन। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लिखने के कुछ हमारे रूल्स हैं, उन रूल्स को हम देखते हैं। उससे पहले एक चीज हमको समझनी होगी। सर से फॉर एग्जांपल, suppose we are having a value which is given as 2.308. We are given a value 2.308 और sir this is in centimeters, ठीक है, this is in centimeters। तो यहां पर जब हम सेंटीमीटर में इसको मेजर किया है, यानी कि हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी है वो 1/1000 ऑफ अ सेंटीमीटर है, 2.308। और इस केस के अंदर दिस इज हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अंदर 2, 3, 0, 8 ये सारे के सारे फिगर्स क्या हैं? ऑल ऑफ दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब अगर सेम वैल्यू को हम मीटर में कन्वर्ट करें, इफ सेम वैल्यू इज कन्वर्टेड टू मीटर्स, 100 से इसको हम डिवाइड कर देंगे एंड इट वुड बी इक्वल टू 0.02308 मीटर्स। सो मीटर्स के अंदर वैल्यू निकल कर आई 0.2308। अब
इसी को ही अगर हम कन्वर्ट करें मिलीमीटर्स के अंदर, सो दैट वुड बी 23.08 मिलीमीटर्स। हमने सेम ही मेजर्ड वैल्यू को डिफरेंट यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस किया। 2.308 सेंटीमीटर, जहां 4 सिग्निफिकेंट डिजिट थी, इसको हमने कन्वर्ट किया मीटर के अंदर, और सेम ही चीज को हमने कन्वर्ट किया मिलीमीटर के अंदर। सो इन दोनों ही केसेस के अंदर सर रिलायबली नॉन डिजिट्स मेजरमेंट की वो बदल जाएंगी क्या? अगर इस मेजरमेंट के अंदर 2, 3, 0 और 8 ये डिजिट्स रिलायबल थी, तो यहां भी तो ये डिजिट्स रिलायबल ही होंगी, हमने सिर्फ यूनिट्स ही तो चेंज की हैं। सो देयरफॉर इस केस के अंदर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, और इस केस के अंदर भी 4 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे या सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नंबर ऑफ रिलायबली नॉन डिजिट्स ये नहीं बदलने वाली। नंबर ऑफ रिलायबली नॉन डिजिट्स दे डिपेंड अपॉन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आप यूनिट चेंज करते रहो, ठीक है। सेंटीमीटर स्केल पर आपने मेजर किया, वैल्यू ये थी, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट थी। अगर अब हम यूनिट चेंज कर रहे हैं तो सर उससे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो रिलायबली नॉन डिजिट्स थी, क्या वो चेंज हो जाएंगी? नहीं हो जाएंगी। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम कुछ रूल्स डिसाइड करते हैं कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। एंड द रूल इज, ठीक है, कुछ रूल्स मैं यहां पर लिखने वाला हूं, उनके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। सो द पॉइंट नंबर 1 इज all non-zero digits in a measurement, all non-zero digits in a measurement are significant, So all the non-zero digits in a measurement are significant. Now the second thing is, zeros trailing in a non-decimal number, zeros trailing in a non-decimal number are not significant, Zeros trailing in a non-decimal number are not significant. For example, sir, if I am writing down the value that it is 2300, for example, if the measured value is written like this 2300, then in this number these 2 zeros are not significant. So this number is having 2 significant figures. So all non-zero digits in a measurement are significant. इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं. For example, if we have written 23.01, so here we are having 4 significant figures. All non-zero digits, say this is 23.91, so यहाँ पर हैं 4 significant digits. अगर कोई भी हमारे पास नंबर है और उसके अंदर कोई भी जीरो नहीं है, then all the numbers are significant. Now the next thing, so zero between non-zero digits are significant. The zeros between non-zero digits are significant. Zero between the non-zero digits are significant, and the example for this is, if you are writing down 23.08, then the zero between the non-zero digits are significant. तो यानी कि यहां पर हो जाएंगी 4 significant figures. There are 4 significant digits. Now next thing, if we are having a number like 0.00231,
ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, सो दिस नंबर इज लेस देन 1. So 4 numbers which are less than 1, 4 numbers which are less than 1, which are less than 1. So all the zeros which are to the left of the first non-zero digit, पहली नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितनी भी जीरोस होंगी ये सारी की सारी जीरो हमारी नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगी. All of these zeros are 4 numbers which are less than 1. Then all zeros to the left of first non-zero digit. All zeros to the left of first non-zero digit is not significant. It's not significant. ओके ये सारी की सारी जीरोस हैं, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट. सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? देयर आर 3 significant figures in this number. We are having 3 significant figures. Now sir, if any value is written like this, the next rule is, if we are writing down any number like this is 23.00. So if there are zeros after the decimal point, एक example ये हो गया, and let us take one more example. Suppose you are writing down 2.300. In this case we are having 4 significant figures, and in this case also we are having 4 significant figures. So in a decimal number the trailing zeros are significant. ये rule हो गया. In a decimal number the trailing zeros are significant. The trailing zeros are significant. हमने बात की ट्रेलिंग जीरोस की, जो लास्ट में है. नॉन डेसिमल नंबर में जो शुरू वाली जीरोस हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट थी. सो हेयर ऑल ऑफ दीज जीरोस आर सिग्निफिकेंट. ठीक है, all of these zeros are significant. And one more thing, we have seen that under the change of units, the number of significant figures do not change. The number of significant figures do not change. For example, if we are having say 2 meters, convert this into centimeter, it would be 200 centimeter, and we are converting it into kilometers, so this would be 2000, sorry, in millimeters it would be 2000 millimeters. 2 meter, 200 centimeter, 2000 millimeters. Sir, now remember the earlier rule that the trailing zeros in a non-decimal number are not significant. So trailing zeros are not significant. यहां पर क्या हो जाएगा? कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? सिग्निफिकेंट फिगर इज 1. हे ट्रेलिंग जीरोस, 2 ट्रेलिंग जीरो हैं. ठीक है, नॉन डेसिमल नंबर है, सिग्निफिकेंट फिगर इज 1. Here also the significant figure is 1. So under the change of unit, the number of significant figures do not change. Okay, so ये हमारे रूल्स हैं जिनसे हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी नंबर के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और इनके हमने एग्जाम्पल भी यहां पर कंसिडर किए. Now there is my final take is that such significant digits tell us about the number of reliably known digits in any measurement. और जब भी हम किसी मेजर्ड वैल्यू को लिख रहे हैं वो हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशंस के बारे में बताती है. अगर हम सेंटीमीटर स्केल की बात कर रहे थे, इस एग्जांपल को देखिए. इस एग्जांपल के अंदर जब हम बात कर रहे थे
ये इंस्ट्रूमेंट एट बेस्ट कितना मेजर कर सकता है? एट बेस्ट ये मेजर कर सकता है इतनी लेंथ। ये लेंथ कितनी है? दिस लेंथ इज 1 mm, 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। ये जो हमारी लेंथ है दिस इज 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। इससे ज्यादा इसकी एक्यूरेसी नहीं है। अगर कोई भी लेंथ इससे छोटी होगी तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हमें कुछ एस्टिमेशंस करने होंगे। हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपने आप में कोई ना कोई लिमिटेशन है। ये तो हमने यहाँ पर लेंथ का एग्जांपल लिया है। अगर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, हम करंट मेजर कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम मेजर कर रहे हैं, एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज द मेजरमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी इज लिमिटेड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और इसी लिमिटेशन की वजह से एरर आएंगे। अगर कोई भी लेंथ इस रेंज के अंदर है 0.1 सेंटीमीटर के अंदर, तो वहां पर आपको एस्टिमेशंस यूज करने ही पड़ेंगे। अब इसी स्केल को ले लो, यहां पर जो हम एट बेस्ट मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, दिस इज 1 सेंटीमीटर। अब इसके बीच में जो भी लेंथ होगी हम उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, कोई ना कोई एस्टिमेशन यहां पर इन्वॉल्व होगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितनी डिजिट हम रिलायबली जानते हैं एक मेजरमेंट के अंदर। So this is all for now. We will continue from here in the next class. और हम significant जो measured values हैं, significant figures की multiplication, division उनकी बात करेंगे. So see you in the next class. Thank you.